ओम शांति। आज की तारीख है 10/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पाक माना पावन बनाने की सेवा पर रहना है। मीठे बच्चे, इस पतित भारत को पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त माना दिल से हिम्मत नहीं हारनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम कौन हैं? हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं माना ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी जो होते हैं ना, स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई और टीचर, पढ़ाने वाला टीचर हम सब बच्चों को कौन है? शिव बाबा। तो पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जो स्टूडेंट्स होते हैं वह गफलत में अपना टाइम नहीं ख़राब करते, उन्हें समय की बहुत कदर रहती है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं? जिसकी पूजा करते हैं उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। तो कहते हैं परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहें तुम्हें परमात्मा का, तो उस परमात्मा का हम सब बच्चे जानते हैं बाबा के कि परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम। परमात्मा का नाम क्या है? शिव बाबा। तो बाबा कहें तुम सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। तुम सब बाबा के बच्चों को, इस दुनिया वालों को जो अज्ञान के अंधेरे में है, उन्हें बाबा का सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत है आज की मुरली से, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। बाबा ने कहा ये बेहद के बाबा ने बच्चों को शिक्षा दी और सावधान किया, जबकि तुम अब राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसा ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं। बाबा ने कहा ऐसा ना हो राम के बचपन की तरफ से हटकर रावण के बचपन की तरफ से चले जाएं, माया के विकारों की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये भी समझाया है, अगर महान से महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं अगर महान से महान मूर्ख भी देखना हो तो कहाँ देखो? अपने इस परिवार में देखो, जो बाबा का बन के पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें माया ले जाती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाबा कहें तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी। अब तुम ये सब समझ सकते हो बच्चे, जो बाबा का बन के बाबा को ही छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो उन बच्चों की क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं गज, उन्हें ग्रह रूपी माया खा लेती है। बाबा कहें यहाँ के महारथी हैं गज, जो गज के समान, हाथी के समान है, माना इतने महारथी हैं, फिर भी उन्हें ग्रह रूपी माया खा लेती है। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, माया बड़ी दुष्टर है। बाबा बैठे समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, ये माया बड़ी दुष्टर है। ऐसा ना हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छुड़ा दे। बाबा कहे माया ऐसा ना हो कि कहीं किसी माया के संग में आकर या किसी कुसंग में आकर या फिर माया के किसी 5 विकारों के वश आकर बाबा का हाथ छोड़ दो। ये है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला पिता,
पतित पावन। ऐसे बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर ऐसे बाबा का हाथ छोड़ा तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं, वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो, बाबा कहते हैं, माया तुमको घसीट ले, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। तुम माया पर जीत पाते हो। तुम सब बच्चे, हमारी युद्ध किससे है? माया के 5 विकारों से। तो बाबा कहते तुम बच्चे माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बन रहे हो। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं। अब इस समय यहाँ कोई पवित्र स्थान तो है नहीं। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, माना पतित स्थान है। पावन तो हैं देवी देवताएं। तुम पतित भारत को पावन बना रहे हो। तुम सब बच्चे बाबा के सरुद्र ज्ञान यज्ञ में मददगार बन इस पतित दुनिया को पावन बना रहे हो। ये जो प्रदर्शनी आदि करते हो, किस लिए? पतित को पावन बनाने के लिए। तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है। बाबा कहते तुम सब बच्चे भारत की सच्ची सेवा करते हो। विघ्नों को भी मिटाना होता है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। विघ्नों को मिटाने में हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है। किसी भी हालत में बाबा के ज्ञान की सर्विस ज़रूर करनी है। बाबा का ज्ञान सबको, हर आत्मा तक पहुंचाना है। पतितों को पावन बनाने की तुम्हारा धंधा ही ये है, और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं। तुम्हारा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया। अब चेक करना है हमने कितनों को पतितों से पावन बनाया। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। इस समय नापाक माना पतित और पावन का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान वह है, पतित स्थान वह है, ही नई दुनिया। पतित स्थान कौन सा है? ये कलयुग। और पाक स्थान है नई दुनिया, माना जो पवित्र स्थान है, जो पावन स्थान है, वो है नई दुनिया। फिर पुरानी होने से नापाक हो जाती है। अभी तो नई दुनिया जो है, सतयुगी दुनिया, वो पाक है, माना पवित्र है, पावन है। और जब वो पुरानी होती है तो वो नापाक हो जाती है, माना पतित बन जाती है। पतित से पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में क्या है? बराबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। तो पवित्र स्थान कहाँ होगा? सतयुग में होगा। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना ज़रूर बनेगा। बाबा कहें जब सतयुग में रहता है तो पवित्र होता है, तो मकान नया होता है, फिर पुराना ज़रूर बनेगा। ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती। ये जो समझ है, सारा ज्ञान है, सतयुग में नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भल लाखों वर्ष कह देते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। बाबा कहते हैं भल लाखों वर्ष कह देते हैं, आखिर पुराना तो होगी। पुराना नाम ही है कलयुग का। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। नया युग माना सतयुग को, और पुराना युग और इस कलयुग को तुम ही सब बच्चे जानते हो। अभी हमारा नया युग आ रहा है, अभी सतयुग आ रहा है। हम फिर से ये नॉलेज बाबा के द्वारा ले रहे हैं। ये सारा ज्ञान हमें शिव बाबा दे रहे हैं कि अभी हमारा नया युग आ रहा है। पवित्र वंश स्वराज्य पाने के लिए स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या?
बाबा कहें जो विद्यार्थी होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो कभी भी पढ़ाई और टीचर को नहीं भूलते। तुम भी स्टूडेंट हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते ये याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है तो कोई हरा देता है। बाबा कहें इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है तो कोई हरा देता है। माया हरा देती है, माया के 5 विकार हरा देते हैं। मुख से कह देते हैं, लिख भी देते हैं, शिव बाबा के केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा कहें मुख से भी लिखते हैं और कह भी देते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती है। बाबा को बहुत प्यार से बच्चे पत्र लिखते हैं। तो बाबा कहे मैं जीवात्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हूँ। वह पुकार रहे हैं, हे परम पिता, हे परमात्मा, रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा तो यहाँ को आना ही यहाँ है। बाबा कहें बाबा को तो आना ही है। बच्चे पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, शांति दो। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है, जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। क्या मांगते हैं? जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्ति चाहते हैं। बाबा वो कहते हैं हमें जीते जी मुक्त हो हम। वह तो सतयुग में होते हैं। जीवन मुक्ति कहाँ होती है? सतयुग में होती है। यहाँ तो जीवन बंद है। कलयुग में है जीवन बंद और सतयुग में है जीवन मुक्ति। इन बातों को तुम अच्छी रीति समझते हो। स्वयं बाप समझा रहे हैं और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं और दुनिया वालों की बुद्धि में इस ड्रामे के चक्र का राज नहीं। तीनों काल आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। हम आदि में परम धाम में थे और हम मध्य में सतयुग त्रेता में और अब द्वापर कलयुग के अंत में हैं। तो इस आदि मध्य अंत के राज को बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता। ये सब कौन जानता है? ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो परंतु हो साधारण गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम ये सब कुछ इतना ज़्यादा इतना अच्छा गुह्य रहस्य जानते हो, फिर भी तुम बच्चे गुप्त हो। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता नहीं कि ये कोई वॉरियर्स हैं लड़ाई करने वाले। बाबा कहे किसी को तो पता नहीं है वॉरियर्स हैं लड़ाई करने वाले, योद्धा हैं ये सब। तो हम किस चीज़ पे लड़ाई करते हैं? हम तो माया के 5 विकारों से लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो ये जानता नहीं। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं वह कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई ऐसा कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान तो कभी ऐसी हिंसा वाले काम करा नहीं सकता। भगवान तो आता ही है शांति स्थापित करने। तो अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। भगवान ने कौन सी युद्ध सिखलाई है? रावण पर जीत पाने की। माया के 5 विकारों पर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब पर जीत पाने की। समझाते हैं तुम 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए। बाबा समझाते हैं तुम 16 कला संपूर्ण थे, मूल वतन से, माना परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, बाबा सब उसी का नाम कहते हैं। तो उसको कई नामों से जाना जाता है। तो बाबा के जब तुम परम धाम में थे तो तुम अशरीरी थे, माना तुम्हें ये देह नहीं था। यहाँ चोला धारण करके पहले सतयुग में राज्य किया। तुम सब ब्राह्मण बच्चों ने सबसे पहले जब इस मूल वतन से आए, परम धाम से आए, तो यहाँ पर ये चोला धारण करके कहाँ पर? सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना, बाबा पूछते हैं ये स्मृति में आता है कि हम परम धाम से आए तो हमने पहले सतयुग में राज्य किया? कहते हैं हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया, अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। अपवित्र बनने से बाबा कहें मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है।
इसीलिए सावरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सावरा रंग देते हैं, कृष्ण को और नारायण को सावरा रंग दे देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं, मनुष्य तो गोरे सावरे होते हैं। आयरन एजेड को सावरा कहेंगे। आयरन एजेड किसको कहते हैं बाबा? लौह युग, इसको कलयुग को। तो बाबा कहते हैं इस कलयुग को सावरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। जो हमारे शरीर के पिता होते हैं तो वो क्या कहते हैं? तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया है, इसीलिए तुम सावरे बन गए हो। पूरा सावरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड। पूरा सावरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति आ नहीं सकती, बेस्मृति भी तुमको हुई। बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को तो ये पहचान नहीं है कि आदि मध्य अंत में क्या था। विस्मृति भी तुमको हुई। बाबा कहे भूले भी तुम ही थे, स्मृति भी तुम्ही को आई, अब याद भी तुम्ही को आई। तुम दैवी राज्य, और याद किसने कराया हमें? याद हमें शिव बाबा ने कराया। तो तुम दैवी राज्य स्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे, इसीलिए नाम रखा है राजस्थान। राजस्थान में राजाएं ढेर थे तो बाबा का इसीलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी ये पंचायती राज है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था, स्वर्ग चक्र लगाए नरक बनता है। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था, स्वर्ग चक्र लगाए नरक बनता है। अब तुम नापाक से पाकिस्तान में जाकर राज करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तुम इस कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन दुनिया में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई बड़ी सिंपल है, मतलब माना बड़ी साधारण है। अल्फ़बे को याद करना है। किसको याद करना है? एक बाबा को और बादशाही को। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहें माँ में कम सिर्फ एक मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा चढ़ा है वो विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ये बात तो सत्य नहीं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम विष्णु बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? तुम्हारी आत्मा कहती है हम विष्णु बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को, सतयुग में अपनी जो विष्णुपुरी की राजधानी है उसको भी याद करो। प्रगति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। बाबा ने कहा इस समय लक्ष्मी नारायण की जगह विष्णु का चित्र ज़्यादा निशानी रखते हैं। चित्र भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है, बाबा की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। वह जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही इस संगम युग पर इसमें ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा बाबा जो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं और सरस्वती मम्मा को कहते हैं, तो बाबा के ब्रह्मा सरस्वती और जगत पिता और जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव को फादर कहते हैं, शिव बाबा को पिता कहते हैं। तो सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। शिव बाबा जब हम सब आत्माओं का पिता एक है तो वहाँ आत्माएं आपस में सब भाई भाई हो गई। तो बाबा कहें उन आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं।
तो अब देह अभिमान निकाल आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है। आत्म अभिमानी हमको आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इसकी पहचान हमको कौन कराते हैं? शिव बाबा कराते हैं। तो बाबा कहें यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते हो, फिर बाबा को याद भी करते हो, क्योंकि बाबा से वर्षा लेना है। आत्म अभिमानी भी बनते हो और बाबा को याद भी करते हो, क्योंकि बाबा से वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में, पिछले जन्म में शिव बाबा से वर्षा लिया है। अब इस समय जो भी बाबा के बच्चे हैं वो बाबा से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ करके। किस चीज़ का? भविष्य में देवता बनने का। उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहें देवता तो याद नहीं करते हैं बाबा को, क्योंकि वो तो देवता बन गए। उन्हें तो वहाँ ज्ञान है, 16 कला संपन्न आत्माएं हैं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती रहती हैं। बाबा नई नई पॉइंट्स बताते रहते हैं, बहुत युक्तियाँ बताते रहते हैं, नए नए तरीके बताते हैं। पहले बुद्धि में ये बात उठाओ कि ऊंच से ऊंच कौन सा स्थान है। अब बाबा के बुद्धि में ये बात उठाओ कि इस समय उच्च से उच्च स्थान कौन सा है? हमारा निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। परम पिता परमात्मा है ऊंच से ऊंच, उनका ऊंच से ऊंच स्थान है, ऊंच से ऊंचा नाम है। परमात्मा शिव का उच्च से ऊंच स्थान है, उच्च से उच्च नाम है, ऊंचे से ऊंचे उनकी महिमा है। वह आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना ना। बाबा कहते हैं परमात्मा आया ही भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, वह चीज़ कहाँ से आएगी जो उसको पूजेंगे। तो ये भी भूल है कि परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह दिया। ये तो अज्ञान हो गया। बाबा कहते हैं कोई नाम ही रूप नहीं है तो वह कहाँ से आएगा, उसको कौन पूजेगा। कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, तो फिर उसको कैसे पूजेंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी अज्ञान है, ये भी भूल हो गई कि परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह दिया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने सतयुग की स्थापना की होगी। अब बाबा कहते हैं इस समय तो सतयुग है नहीं, कलयुग है, तो सतयुग की स्थापना किसने की होगी? जरूर उच्च से उच्च भगवान ने की होगी। फिर दुख कौन देता है और कब से शुरू होता है, ये कोई नहीं जानते। तो बाप बैठ समझाते हैं, अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। बाबा हम सब बच्चों को बैठे समझाते हैं, 21 जन्म का तुमको बेहद का वर्षा सतयुग त्रेता का बाबा देने आए हैं। तुमने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि ये अंतिम जन्म है तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। तो बाबा कहें सब तुम बच्चों का अंतिम जन्म है, तो फिर क्यों ना पवित्र बनकर भविष्य के लिए हम पूरा वर्षा लें। भक्त भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता। नर से नारायण बनाने वाला और कोई तो बना न सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो ज़रूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया था, इसीलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो ज़रूर कहेंगे हमने पहले भी पुरुषार्थ किया था, इसीलिए बाबा हमको अब फिर से पुरुषार्थ करा रहे हैं, फिर से मेहनत करा रहे हैं। किस लिए? भविष्य में लक्ष्मी नारायण के समान पद पाने के लिए। पतित दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे। अब शिव बाबा कब आएंगे?
पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं, वहाँ तो मनुष्य सुखी सुख में है। तो जब वहाँ तो बच्चे पुकारते नहीं हैं, बाबा को कब पुकारते हैं? इस कलयुग में पतित दुनिया में पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहें तो पतित दुनिया के अंत में ही आकर पावन बनाएंगे। वह है वाइसलेस बर्ड। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, अब है विशेष बर्ड। वो है वाइसलेस बर्ड और अब ये है विशेष बर्ड। बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। बाबा कहते हैं इन 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का दान दो और पवित्र बनो। याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी। पवित्र बनो और राजयोगी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते हैं तो ये व्यभिचारी याद हो जाती है। भक्ति मार्ग में कभी आज गणेश को याद किया तो किसी दिन हनुमान को याद किया तो बाबा कहते हैं कैसी याद हो जाती है? व्यभिचारी याद हो जाती है। फिर वे पवित्र भी नहीं रहते। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते याद मुझ एक बाप को करो। ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। बाबा बार बार अटेंशन खिंचाते हैं। ये अंतिम जन्म, बाबा कहें ये जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। ये एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। ये एक जन्म बाबा के मददगार बन विश्व सेवाधारी बनो। तो बाबा कहें जो बाबा की मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुड़ भी ज़रूर चाहिए। बाबा कहें बच्चे तुमको लायक बनना है, गुड़ भी ज़रूर चाहिए, यहाँ गुणवान बनना है। फिर 21 जन्मों के लिए देवता बनकर राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया है कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। बाबा कहते हैं कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नर्क को लात मारते हैं और स्वर्ग हाथ में है। एक चित्र दिखाते हैं ना बाबा का, कृष्ण जी का, कि स्वर्ग नर्क को लात मारते हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में है। भारत में ही ये कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के नज़दीक आते हैं तो मुंह फिराकर शमशान तरफ करते हैं। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। अभी तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, कहाँ? अपने घर परम धाम। तो बाबा कहते तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है कैसे? बाया शांति धाम। सुख धाम जाना है, सतयुग में जाना है कैसे? पहले हम शांति धाम जाएंगे बाबा के पास, परमात्मा शिव के पास, उसके बाद जाएंगे शांति धाम, सुख धाम सतयुग में। तो ये है बेहद की बात। सुख धाम जाना बाया शांति धाम। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो और नई दुनिया में जा रहे हो, इसीलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। तुम्हें किस चीज़ को ध्यान करना है? सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम भल तुम रह पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अब व्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। समझानी तो बहुत सहज अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा था तो उनको कहा ये सब भूल जाओ, पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसा कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूलो। अब तुमको किसकी बात याद रखनी है? बाबा की याद रखनी है। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सच खंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब जज करो, हम राइट हैं या वह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं। वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की रजाई लेते हो। बाप कहते हैं ये बेकार अब दान में दे दो।
अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। इसीलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, अभी आगे आगे दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अब व्यभिचारी माना एक की याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है आज की मुरली से, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते एवर रेडी रहते हैं माना तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते हैं उस विनाश की घड़ी को मत याद करो कि कलयुग का विनाश कब होगा। अब तो क्या सोचो कि हमारी अंतिम घड़ी कब आ जाएगी। तो हम अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए एवर रेडी तैयार, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। इसीलिए आपको एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है आज की मुरली से, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम